दोबारा जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे अंडे हैं। इस तरह के अंडे आज तक उसने कभी नहीं देखे। वो एक अंडे को उठा लेता है और तभी समंदर के अंदर से एक टेंटिकल आता है जो उसे अपने साथ समंदर में खींच लेता है। कॉन्ट्रैक्टर अपने साथी को देखने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब जब रात हो जाती है तो हमें समंदर के किनारे एक घर को दिखाया जाता है। ये रॉय के साथी का घर है। रॉय वही आदमी है जिसे समंदर के किनारे आज अजीब सा क्रिएचर मिला था। ये आदमी अपनी पत्नी के साथ घर पर होता है। तभी से बाहर से कुछ आवाज आती है और जब भी विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ पर इसी का एक दूसरा साथी हवा में लटका होता है और अगले पल वो नीचे गिर जाता है। अब ये उसे देखने के लिए बाहर आता है लेकिन तभी कोई चीज उसे आसमान में ऊपर खींच लेती है। ये देखकर उसकी पत्नी भी बाहर आती है और जब वो ऊपर देखती है तो वो उस अजीब से क्रिएचर को देख लेती है। वो अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे बंद कर लेती है, पर तभी उसकी नजर घर की चिमनी पर पड़ती है। उसे लगता है कि वो क्रिएचर इस चिमनी से आ सकता है और इससे पहले कि वो चिमनी को बंद करती वो क्रिएचर उसे चिमनी से ही ऊपर खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रॉय को दिखाया जाता है। जब वो अपने घर में पहुंचता है तो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। अब भी वो शराब पी रहा होता है और तभी वो बाथटब में देखता है जहां पर उसने क्रिएचर को छोड़ा था। अब वहां पर क्रिएचर नहीं होता बल्कि एक अंडा होता है। दरअसल वो क्रिएचर अब सीलिंग में चिपका हुआ होता है जिसके बाद वो अपने टेंटिकल से रॉय के ऊपर हमला करता है, पर अगले पल उसे छोड़ देता है। रॉय इस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद अगली सुबह ओशे से मिलता है और उसे बताता है कि उसके ऊपर एक क्रिएचर ने हमला किया था पर उसने उसे मार दिया। ये सब उस क्रिएचर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और जब डॉक्टर उस क्रिएचर को देखता है, उसकी जांच करता है तो बताता है कि मैंने आज से पहले इस तरह का क्रिएचर कभी नहीं देखा। रॉय बताता है कि इस क्रिएचर का साइज बहुत जल्दी बढ़ता है। जब सुबह मैंने इसे बाथटब में रखा था तो ये बहुत छोटा था, पर शाम होते होते बहुत बड़ा हो गया। ये इंसानी खून पीता है और रॉय ने इसका नाम रखा होता है ग्रैबर। इसके बाद ओशे लीसा के साथ समंदर के किनारे पर जाता है जहां से उसने कॉन्ट्रैक्टर को मछलियां हटाने के लिए कहा था। वो देखता है कि कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी अब भी वहां पर है, चाबी भी गाड़ी में लगी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है क्योंकि कभी भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी गाड़ी इस तरह से नहीं छोड़ता था। उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पास ही के एक घर में जाता है और ये रॉय के उसी साथी का घर होता है जिस घर में रात को क्रिएचर ने हमला किया था और पति पत्नी दोनों को मार दिया था। यहाँ पहुंच के ओशे और लीसा को समझ में आ जाता है कि वो क्रिएचर बहुत ही खतरनाक है, वो इंसानों को मार रहा है। अभी रॉय इनके पास आता है और अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसके घर की दीवार टूटी हुई होती है और उसका बाथटब भी बाहर होता है जिसके अंदर उसने अंडा रखा था। इसका मतलब ये है कि उस अंडे से क्रिएचर निकलकर यहाँ से भाग गया। रॉय ने ये भी बताता है कि ये क्रिएचर सिर्फ पानी में रह सकता है। एक रात पहले बारिश हो रही थी इसीलिए समंदर से वो क्रिएचर बाहर आ गया और अब इन सब की चिंता और भी बढ़ जाती है क्योंकि जल्दी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और एक बार बारिश होना शुरू हो गई तो वो क्रिएचर बाहर आकर कई लोगों को मार देगा। रॉय कहता है कि मुझे पता है कि उस क्रिएचर ने अंडे कहाँ पर दिए होंगे और इसके बाद वो समंदर के किनारे बहुत बड़ी चट्टानों के बीच में गुफा में इन दोनों को ले जाता है लेकिन वो खुद अंदर नहीं जाता। जिसके बाद ओशे और लीसा अंदर जाते हैं जहाँ पर कुछ फिशरमैन के कपड़े पड़े होते हैं। ये उन्हीं फिशरमैन के कपड़े होते हैं जिन्हें सबसे पहले ग्रैबर ने समंदर के बीचों बीच नाव में मारा था और अब ये आवाज लगाना शुरू कर देते हैं पर उस आवाज से वो क्रिएचर जाग जाता है, इनके ऊपर हमला करता है पर किसी तरह से ये उस गुफा से बाहर आ जाते हैं जिससे इनकी जान बच जाती है क्योंकि क्रिएचर धूप में बाहर नहीं आ सकता। रॉय को यहाँ पर उस क्रिएचर के बहुत सारे अंडे भी मिलते हैं और वो कहता है कि जल्दी बारिशें शुरू होंगी जिसके बाद अंडों से बच्चे बाहर निकल जाएंगे और वो पूरे के पूरे आइलैंड पर हमला कर देंगे। ओशे और लीसा यहाँ पर मदद मंगवाने की कोशिश करते हैं लेकिन आइलैंड पर आज कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि रात को बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसीलिए दोनों के दोनों डॉक्टर की लैब में जाते हैं ताकि इस क्रिएचर की कोई कमजोरी पता लगा सके और उस जगह से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद ओशे इस क्रिएचर पर आग लगा देता है पर वहाँ पर जो फायर अलार्म होता है वो बच जाता है। पानी उस क्रिएचर के ऊपर गिरता है और ये क्रिएचर एक बार फिर से जिंदा होकर ओशे के मुंह पर चिपक जाता है और ये ओशे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जल्दी ये ओशे के मुंह से उसे छुड़ाकर मार देते हैं और अब रॉय भी अंदर आ जाता है। डॉक्टर समझ जाता है कि ये जो क्रिएचर खून और पानी पर जिंदा रहते हैं दरअसल अल्कोहल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके ब्लड में भी अल्कोहल होगा, वो अल्कोहल इन क्रिएचर्स के लिए पॉइजन के समान होगा। और अब इस सब के सब यहाँ के बारटेंडर के पास जाते हैं क्योंकि आज रात को बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो गुफा के अंदर जो क्रिएचर है वो बाहर आ जाएगा। ये बारटेंडर से कहते हैं कि आइलैंड में जितने भी लोग हैं उन सबको हमें किसी न किसी बहाने शराब पिलानी होगी ताकि वो क्रिएचर उन पर हमला ना कर सके। पर क्रिएचर के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि अगर लोगों को क्रिएचर के बारे में पता चला तो सब के सब डर जाएंगे। ओशे लीसा से कहता है कि मैं आज शराब नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे सबको बचाना है लेकिन तुम्हें शराब पीनी होगी। हालांकि लीसा शराब नहीं पीती और वो ओशे के कहने पर शराब पी लेती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ओशे से अब प्यार करती है। उसके शराब पीने के बाद उसके ब्लड को निकालकर उस क्रिएचर पर डाला जाता है जो अभी अभी अंडे से बाहर निकला है और जब लीसा के ब्लड को उस पर डाला जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। ये अब पूरी तरह से कंफर्म है कि उस क्रिएचर की सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है शराब। इसके बाद ओशे और लीसा यहाँ के चर्च में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ओल्ड लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। ये उन्हें कहते हैं कि तुम सबको आज बार में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर मुफ्त की वाइन मिल रही है। सब के सब बार में चले जाते हैं क्योंकि ये ईरिश लोग हैं जो वाइन पीने के, शराब पीने के बहुत शौकीन है। वहाँ पहुँचने के बाद सब के सब शराब पी लेते हैं। वहीं ओशे और लीसा बाहर कार में बैठे होते हैं और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है जिसके बाद एक आदमी अंदर से बाहर पी करने के लिए आता है क्योंकि अंदर वॉशरूम पूरी तरह से फुल होता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स आ चुके हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वहाँ पर बड़ा क्रिएचर यानी कि ग्रैबर आ जाता है जो उस आदमी को मार देता है। ओशे और लीसा एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए कार के अंदर चले जाते हैं पर लीसा से गलती से घबराहट में कार का हॉर्न बज
बच जाता है, जिसके बाद ग्रैबर इनकी कार के ऊपर हमला कर देता है और किसी तरह से दोनों कार से निकलकर बार के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर सभी लोगों को कहते हैं कि तुम सबको ऊपर जाना होगा। बार का जो ओनर होता है बताता है कि अब शराब खत्म हो चुकी है, अगर हमें शराब चाहिए तो दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा, जो पूरी तरह से नामुमकिन है क्योंकि बाहर ग्रैबर आ चुका है। अतः बार के अंदर भी छोटे छोटे ग्रैबर्स आ चुके हैं, इसीलिए ओशे सबको ऊपर जाने के लिए कहता है और अब सबके सब ऊपर चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कैमरा लेकर बाहर चला जाता है, बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और वो बड़े ग्रैबर की फोटो खींचना चाहता है, लेकिन बड़ा ग्रैबर अपने टेंटिकल से हमला करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। वहीं बार के अंदर सबके सब लोग घबराए हुए होते हैं। रॉय कहता है कि वो बड़ा ग्रैबर यहाँ से नहीं जाएगा, वो यहाँ पर ओशे के लिए आया है क्योंकि ओशे के ऊपर उसने पहले हमला किया था और अब वो अपने शिकार को दोबारा यहाँ पर लेने के लिए आया है। ओशे कहता है ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। ओशे का बाहर जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि उसने अल्कोहल नहीं पिया और क्रीचर उसे मार सकता है। लिसा उसे बाहर जाने से रोकती है और कहती है क्यों ना हम इस क्रीचर को कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाए क्योंकि वहाँ पर बुलडोजर है और उस बुलडोजर से हम इसे वहाँ पर फंसा लेंगे और जब सुबह होगी धूप निकलेगी तो ये क्रीचर अपने आप ही मारा जाएगा। ओशे को उसका प्लान अच्छा लगता है, इसलिए गाड़ी लेकर वो लिसा के साथ यहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकल पड़ता है। क्रीचर यानी कि ग्रैबर इन्हें देख लेता है, वो इनका पीछा करता है। ओशे जब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है तो नीचे ड्रम्स में बहुत सारा डीजल देखता है। वो प्लान बनाता है कि वो ग्रैबर को वहां पर गिराकर उस डीजल में आग लगा देगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी। ग्रैबर उसके सामने होता है और बीच में वो जगह होती है जहां पर डीजल है। वो ग्रैबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आवाज लगाता है पर ग्रैबर अपने टेंटिकल से उसे फंसा कर नीचे गिरा देता है जहां पर डीजल है और अब ग्रैबर भी वहां पर आ जाता है। ओशे के पास फ्लेयर गन होती है जिससे वो डीजल में आग लगाने वाला होता है, लेकिन इससे उसकी भी मौत हो जाएगी। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, लिसा बुलडोजर लाकर क्रीचर को वहां पर फंसा देती है और ओशे को लेकर ऊपर जाती है। यहाँ वो उसे वाइन की बोतल देती है क्योंकि उसे यहाँ पर वाइन की एक बोतल मिल गई थी, पर इससे पहले कि ओशे वाइन पीता क्रीचर का एक टेंटिकल उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और जब वो ओशे को खाने वाला होता है कि ओशे उसके मुंह के अंदर सारी की सारी वाइन शराब डाल देता है जिससे वो ग्रैबर वो क्रीचर ओशे को दूर फेंक देता है और अब ओशे के पास जो फ्लेयर गन होती है उससे वो डीजल के ड्रम पर फायर करता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे ग्रैबर मारा जाता है। दरअसल ये ग्रैबर आसमान से गिरे उसी मेट्रोइड के साथ धरती पर आया था जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। इसका मतलब ये है कि ये ग्रैबर एक एलियन था और अब उसका खात्मा हो चुका है। साथ ही उसके जितने भी बच्चे थे उन्हें पहले से मारा जा चुका है और वैसे भी अब इंसानों को पता है कि इन ग्रैबर्स को कैसे मारा जा सकता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।